हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस दैनिक मनन में मैं स्वागत करता हूं। आज हम मलाकी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसे ही हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने याजकों को फटकार लगा रहा है, डांट लगा रहा है। क्यों? उसके पीछे उद्देश्य क्या है? जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। परमेश्वर डायरेक्ट अपने लोगों से, उन सेवकों से बात कर रहा है जिनको परमेश्वर के मंदिर की सेवकाई सौंपी गई है। और उन याजकों ने क्या किया? उन याजकों ने परमेश्वर का आदर नहीं माना। आदर किस बात में? जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। वो कौन सी आज्ञा है जो प्रभु याजकों से कहने जा रहा है, और वो कौन सी बात है जिसके विषय में परमेश्वर उन्हें चेतावनी दे रहा है या चिता रहा है? अगर वे उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो परमेश्वर का भारी दंड, या दूसरे शब्दों में कहा जाए भारी श्राप उनके जीवन पर आएगा। आइए वचन में मैं आपको लेके चलता हूं। लिखा है, यदि तुम इसे ना सुनो, परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मेरी इस बात को नहीं सुनोगे तो तुम्हारे ऊपर एक भयंकर दंड या मेरा श्राप तुम पर आएगा। आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। यहां पर परमेश्वर अपने उन याजकों को, जिनको मंदिर की सेवकाई दी गई थी, और उस मंदिर की सेवकाई को करने के लिए एक व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई थी, एक नियमावली थी जो प्रभु ने अपने इन याजकों को दी थी कि वो मंदिर में अपनी सेवकाई को करते समय, जब जनता के सामने, जब लोगों के सामने, मेरे मेरे चुने हुए लोगों के सामने जब तुम इस सेवकाई को करोगे तो मैंने तुम्हें यह अधिकार दिया है, मैंने तुमको इस जिम्मेदारी दी है कि तुम उनको सही मार्गदर्शन देना, सही शिक्षा उनको देना। और इन याजकों ने परमेश्वर के उस काम को बखूबी पूरा नहीं किया, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक वहन नहीं किया, या सही वफादारी के साथ अपनी सेवकाई को अंजाम नहीं दिया। और वे सोचते थे कि शायद परमेश्वर को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रभु सब कुछ का जानने वाला प्रभु है। वो कहता है, क्योंकि चूंकि तुमने मेरा आदर नहीं किया। आदर किस संदर्भ में? आदर इस संदर्भ में क्योंकि प्रभु ने उनको जिम्मेदारी दी, प्रभु ने उनको सेवकाई दी, वे परमेश्वर के चुने हुए सेवक थे। प्रभु ने उनको उस मंदिर की सेवकाई और सेवा टहल करने का जिम्मा सौंपा था। और अगर वे याजक परमेश्वर की सेवकाई को सही तरीके से नहीं कर रहे थे तो इसका तात्पर्य था कि उनके अंदर पहली चीज परमेश्वर का भय नहीं, और दूसरी चीज परमेश्वर का आदर नहीं। बताया जाता है कि जब इस वचन को हम पढ़ेंगे तो ऐसा हमको प्रतीत नजर आ रहा है कि उन याजकों ने परमेश्वर की उस आराधना को भ्रष्ट कर दिया था। वो अपने अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठापूर्वक जिम्मेदारी को पूरा नहीं निभा रहे थे। और वो जिम्मेदारी ये थी कि हर एक जन को एक सही मार्गदर्शन देना, एक सही शिक्षा देना, चाहे वो भेंट लाने से संदर्भित हो, चाहे वो बलिदान चढ़ाने से संदर्भित हो। लेकिन इन याजकों ने क्या किया कि उस पूरी आराधना को और उस पूरी व्यवस्था को उन्होंने पूर्ण रीति से भ्रष्ट कर दिया, और उनकी आराधनाएं भी धीरे धीरे भ्रष्ट होती चली गई। जो दूसरे अर्थों में ऐसा नजर आता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय नजर नहीं आ रहा था। और तब प्रभु उनसे कहता है कि तुम सुन लो, तुम जान लो, तुम देख लो कि मेरा आदर कहां, चूंकि तुम मेरे नाम का आदर नहीं कर रहे हो। और अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मेरा भयंकर श्राप तुम्हारे जीवन में आएगा। चूंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को, जिसको उसने सेवकाई सौंपी थी, प्रभु ने उनको भरपूरी प्रकार से हर एक व्यवस्था कर रखी थी। प्रभु ने उन्हें किसी भी रीति से, किसी भी चीज से मोहताज नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता, प्रभु कहता, अगर तुम नहीं माने तो जो आशीष के फलस्वरूप जो वस्तुएं तुमको मिली है उन पर मेरा भयंकर श्राप आएगा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, कि जब हम प्रभु की सेवकाई में अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निर्वहन नहीं करते तो परमेश्वर का परिणाम हमारे और आपकी जिंदगी में आना स्वाभाविक है। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि मलाकी की पुस्तक, या मलाकी जो भविष्यवक्ता है, वो आज के संदर्भ में ये वचन
कितना कारगर है मेरे और आपके जीवन के लिए, या आज तमाम सारी कलीसियाओं के लिए और हर एक उन सेवकों के लिए। अधिकतर जैसा मैंने कहा कि मलाकी की पुस्तक का चयन ज़्यादातर भेंट उठाने के संदर्भ में किया जाता है। मात्र भेंट उठाने के संदर्भ में हमें मलाकी की पुस्तक का चयन नहीं करना है, लेकिन जब आप इसका गहन चिंतन और मनन करेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। आगे मैं आपसे इसके विषय में वृत्तांत से बातचीत करूंगा। जैसा कि बताया गया है कि उन याजकों ने परमेश्वर का आदर नहीं माना, क्योंकि उनका आदर उनकी आराधनाओं में नहीं दिख रहा था। और इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं आगे, तो हमें वचन इस बात को बताता कि प्रभु उन्हें श्राप देने की बात कर रहा है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा, और लिखा है, देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यक पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। प्रभु बहुत क्रोध में आके इस बात को बोल रहा है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। और अपनी पवित्रता के विषय में वो इस बात को कर रहा है कि चूंकि मैंने जैसा कहा था कि मेरी पवित्र उपस्थिति इस मंदिर में रहेगी, और मैंने तुमको ये जिम्मेदारी दी है, जब मैं स्वयं तुम्हारे बीच में हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है? क्योंकि तुम्हारी आराधनाओं से, तुम्हारी उस भेंटों के द्वारा, तुम्हारे कर्तव्यों के द्वारा, तुम्हारी जिम्मेदारियों के द्वारा, जो जिम्मेदारी व्यवस्था के अनुसार मैंने नियमावली के अनुसार तुम्हें दी थी, तुम उसके अनुसार नहीं चल रहे हो, और इसलिए मैं तुम्हें श्राप देने पर हूं। और अगर तुम नहीं मानोगे तो ये सोचो, वो श्राप तुम पर आ चुका है, पड़ चुका है। आज के वर्तमान के समय में भी ये परमेश्वर की आवाज़ मेरे और आपके जीवन के लिए, कई बार हम परमेश्वर की सेवकाई को बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन प्रभु अपने वचन के द्वारा इस बात को सिखाना चाहता कि अगर मैं प्रभु की उस सेवकाई में हूं, तो मुझे इस बात को जानना, अगर हमने परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी सेवकाई को नहीं किया, तो श्राप निश्चित है, और परमेश्वर अपने श्राप को लेकर आता है। आगे जब हम वचन में जाते हैं तो लिखा है, तब तुम जानोगी कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। परमेश्वर अपनी वाचा को बांधता। आगे मैं इसके और भी कुछ बातों को रखने जाऊंगा, तो बड़े ध्यान से आप इस मनन के साथ जुड़े रहें। वचन कहता कि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, और उस वाचा का निर्वहन इनको करना था। फिर वो चाहे याजक हो, महायाजक हो या लेवी हो, हर एक को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा नहीं किया। और तब प्रभु कहता है, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी। परमेश्वर यहां अपनी तमाम सारी बातों को प्रदर्शित कर रहा और बता रहा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इस वचन को आगे पढ़ते जाएंगे, तो यहाँ कुछ बातें आपको देखने को मिलेगी। और वो बातें कुछ इस प्रकार की है कि उस समय जो यहूदी लोग थे, उनके बीच में परमेश्वर का वचन उन्हें सही तरीके से बताया नहीं जा रहा था कि परमेश्वर एक आदर योग्य परमेश्वर है, और वो कुछ बातों से नाराज होता है, और जो बातें उसे पसंद नहीं, उस विषय में उनको शिक्षा नहीं दी जा रही थी। और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से यहूदी लोग अपने जीवन में, जो यहूदी पुरुष थे, वो अपनी यहूदी स्त्रियों को त्याग पत्र देकर, डाइवोर्स देकर दूसरी अन्य महिलाओं के साथ विवाह करने लगे थे, जो उन्हें दूसरी ओर विमुख कर ले जा रही थी, और वे अपने उस ईश्वर को छोड़कर अपने ईश्वरों की तरफ उनका रुख कर ले रही थी। और इसका परिणाम इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय याजकों ने एक सही शिक्षा उन यहूदी स्त्री पुरुष और बाल बच्चों को नहीं दी, जिसका परिणाम ये आगे और भयंकर होता चला गया, जिसके विषय में परमेश्वर आगे वचन में लिखता है और इस बात को भी बोलता है। वो कहता है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वे अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें। चूंकि वो व्यवस्था बता ही नहीं रहे थे कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है, और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उन यहूदी पुरुषों ने अपने जीवन में अपनी यहूदी स्त्रियों को त्याग पत्र देकर, डाइवोर्स देकर दूसरी स्त्रियों के साथ विवाह करने लगे थे। और ये यही शिक्षा का परिणाम था, दुष्परिणाम, क्योंकि उन्होंने अपनी स्त्रियों को छोड़ दिया। कुछ ने विश्वासघात किया, और कुछ ने त्याग पत्र देकर अपनी स्त्रियों को छोड़ दिया। उसका परिणाम आगे हम जब पढ़ते हैं तो लिखा, परमेश्वर का वचन बताता, 10वें पद से अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं?
क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहाँ पर जब आप वचन को पढ़ेंगे 10 पद से लेके तकरीबन 16 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ विश्वासघात की बात देखने को मिलती है। और वो 3 विश्वासघात 3 क्षेत्रों में है। पहला, अपने आपसी विश्वास भाई बहनों के साथ, लोगों के साथ। वो विश्वासघात जिसके विषय में परमेश्वर बातें कर रहा है, वो कह रहा है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं। दूसरा विश्वासघात परमेश्वर के साथ, जैसा लिखा है, यहूदा ने विश्वासघात किया और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है, क्योंकि यहूदा ने पराए देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है। ये बहुत सोचनीय वाली बात है कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको दूसरी तरफ जाने से रोकने का प्रयास करता, और वो कहता है कि तुम अपने आप को असमान जुए में मत जोतो, तुम अपने अपने आप को एक विश्वास योग्य सेविका के हाथ में या सेवक के हाथ में अपने आप को तुम सौंपो। तुम्हारा जो पार्टनर हो वो विश्वास योग्य पार्टनर हो, विश्वास योग्य अर्थात परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हो। और इसलिए प्रभु आगे उन वचनों को बोलता है और कहता है, जो पुरुष ऐसा काम करे उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। तीसरा जो वृतांत हमें मिलता है वो ये है पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ विश्वासघात की बात। और वचन यहां पर इस प्रकार से कहता, 14वें पद में लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। तो यहां पर 3 प्रकार के लोगों से विश्वासघात की बात को परमेश्वर कर रहा है। पहला, अपने आपसी भाई बंधुओं के साथ, जो विश्वासी भाई बंधु हैं उनके साथ विश्वासघात। दूसरा, परमेश्वर के साथ विश्वासघात। और तीसरा, अपनी जीवन साथी के साथ विश्वासघात। अंततः अंत में परमेश्वर एक और बात को लिखता है और वो कहता है 16वें पद में, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। परमेश्वर यहां पे इस बात को कह रहा है और वो कहता, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो जो बात हम इस दूसरे अध्याय में देखते हैं, अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं तो दूसरे अध्याय में परमेश्वर अपने सेवकों, याजकों, लेवी और महायाजकों के विषय में बात कर रहा है और उनको डांट लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि तुमने मेरी सेवकाई को सही ढंग से नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने कर्तव्य के मूल्यों को नहीं जाना और जो सही मार्ग था उस मार्गों में तुमने मेरे लोगों को नहीं चलाया। क्या सही है क्या गलत उसकी शिक्षा तुमने मेरे लोगों को नहीं दी, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वे अपने जीवन में विश्वासी पत्नियों को छोड़कर, पत्नियों को छोड़कर, जो यहूदी पुरुष हैं वो अपनी यहूदी स्त्रियों को छोड़कर अन्य जाति स्त्रियों में विवाह करने लगे, जो उन्हें दूसरी ओर फेर ले गई, जिसके कारण परमेश्वर नाराज होता है। और उसका परिणाम यह रहा, क्योंकि इन याजकों ने सही शिक्षा, सही बातें नहीं दर्शाई, नहीं बताई, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लिखा है कि विश्वासघात जो परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करता। वो कहता कि तुम्हारे जीवन में ये विश्वासघात क्यों आ गया? तुम मंदिर में रहकर भी विश्वासघात कर रहे हो, तुम मेरे लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हो, तुम आपसी लोगों के साथ, जो विश्वासी भाई बहन हैं उनके साथ तुम विश्वासघात कर रहे हो, और उसके साथ ही साथ तुम परमेश्वर के साथ भी विश्वासघात कर रहे हो। जब तुम अपने आप को दूसरी ओर, अपने जीवन को रुक कर ले रहे हो, अपने आप को दूसरी ओर फेर दे रहे हो उस जीवित परमेश्वर को छोड़ के। और अंततः अंत में वो बात करता है कि जिससे मैं घृणा करता हूं वो है स्त्री त्याग से, डाइवोर्स से, जो परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर इन बातों को बता रहा, वो कह रहा है कि तू अपनी ही संगनी के साथ विश्वास योग्यता के साथ बना रहे। ये कुरीतियां उनके जीवन में आ गई थी और ऐसा नजर आता है कि उनके जीवन में विश्वास योग्यता की कमी होने लगी और वे आपस में एक दूसरे के साथ विश्वासघात करने लगे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, आज के संदर्भ में अगर मलाकी के दूसरे अध्याय को देखा जाए तो हम अछूते नहीं हैं। आज वर्तमान में भी ये कुछ घटनाएं हमको आसपास नजर होती हुई नजर आ रही हैं। हम
कितने अधिक कंसर्न होते हैं जब हम किसी कोर्ट में जाकर किसी डीड पर जब साइन करते हैं, किसी स्टैम्प पर जब हम साइन करते हैं, तो हम बहुत सचेत रहते हैं, हम बहुत सावधानी के साथ हर चीज को पढ़ के अपने सिग्नेचर को करते हैं और उस डीड के प्रति वफादार बने रहते हैं। तो परमेश्वर के वचन के प्रति वफादारी क्यों नहीं? वो जीवन साथी के प्रति, हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ या परमेश्वर के साथ वो वफादारी क्यों नहीं? परमेश्वर उन्हीं बातों को यहां प्रदर्शित कर रहा है और अपने सेवकों को, याजकों को वो फटकार लगा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे लिए क्या शिक्षा है जो इस वचन के द्वारा, वो ये कि सबसे पहली चीज, मुझे अपने जीवन में अगर प्रभु ने मुझे सेवक बनाया है तो हम अपने लाभ की चिंता ना करते हुए परमेश्वर के वचन को जो सही है उसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और वो सही बातों को प्रदर्शित करें जो परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। दूसरी बात जो इस वचन में सीखने को मिलती है वो ये कि मुझे हर हाल में विश्वास योग्य रहना है अपने हर एक भाई बहनों के साथ जो विश्वासी हैं, कि हम उनके साथ विश्वासघात ना करें पर विश्वास योग्य रहें। दूसरा, हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें और तीसरा, हम अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ विश्वास योग्य रहें कि जीवन पर्यंत तक जिस परमेश्वर ने मुझे बांधा है, जब हम उस वेदी के सम्मुख गए, हम उसके साथ परमेश्वर के सम्मुख अपनी वाचाओं को हमने बांधा है और उन वाचाओं को हम स्मरण करें। अगर ऐसे प्रवचन और ऐसे संदेशों के द्वारा या ऐसी शिक्षाओं को जब पासवान या सेवक कलीसियाओं में होकर जो सही है उसको सही तरीके से बयां करने का हम तैयारी करते हैं तो हम अपने जीवन में उन आशीषों के भागी होते, क्योंकि प्रारंभ में परमेश्वर ने कहा, चूंकि तुमने मेरा आदर नहीं किया है, तुमने हर एक जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को पूरा निर्वहन नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हें शाप देने पर हूं। आइए हम अपने आप को जांचें और जाने, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु मेरे जीवन को देखकर, मेरी सेवकाई को देखकर कि वो सही है या नहीं, उसको देखकर मेरे लिए आशीष की बात कहता है या श्राप की बात, ये मेरे लिए एक विचरणीय विषय है, विचार करने का एक विषय है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें और अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार दिन ब दिन आगे बढ़ाते जाएं। जिस जीवन साथी के साथ प्रभु ने आपको जोड़ा है उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ चलें, जो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ चलें, और जो विश्वासी भाई बहन हैं, रिश्ते हैं, परिवार हैं, उनके साथ हम अपनी विश्वास योग्यता को बनाए रखें। और सबसे बढ़कर जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है उस जिम्मेदारी के प्रति निष्ठापूर्वक, बिना लोभ और लालच के अपने जीवन में प्रभु की सेवकाई को करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। गॉड ब्लेस यू।